रहा है, उसके ऊपर पतीली रखी तो रखी है, और उसके ऊपर पानी है तो उबल रहा है। पानी के उबलने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि इसके अंदर दाल पड़ना चाहिए, गलना चाहिए, चावल बनना चाहिए, लोगों का भोजन बनना, और उनमें कोई उद्देश्य नहीं। ऐसे ही स्वाभाविक बिना उद्देश्य के चलने फिरने वाले को हम लोग ये मूर्ख कहते हैं। मूर्ख शब्द का इतनी अर्थ है, कुछ नहीं। मूर्ख माने क्रियाशीलता उसमें रहेगी, लेकिन क्रिया के, गति के, कर्म के प्रयोजन सामने विद्यमान न होने से किस दिशा में जा रहा है, क्या प्राप्त करने के लिए जा रहा है, किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर्म करना चाहता है, ये उद्देश्य को तो जानता नहीं। बस वैसे फुटबॉल के मैदान के वो बॉल के समान उसने लात मारा तो वहाँ गया, उसने लात मारा तो इधर आया, फिर उसी में घूमता रहेगा। फिर वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। झोला लेगा, उधर घूमेगा, उधर घूमेगा, उधर घूमेगा, उधर घूमेगा। उसके लिए सीधा सा यही बोल सकते हैं, ये कुत्ते का काम भी नहीं और बैठा भी नहीं रहता। हाँ, थोड़े में क्या बोला जा सकता है, बोलो? कुत्ते का काम भी नहीं और बैठा भी नहीं रहेगा। बैठा इसी नहीं रहेगा, क्रियाशीलता की शक्ति उसके अंदर है, स्फुरना है, वो अंदर से धक्का मारता है, लेकिन बुद्धि से उद्देश्य निश्चित नहीं कर पाता है, इसीलिए निश्चित दूरी को तय नहीं कर पाता है, इसीलिए चल रहा है, ठीक है। हवा में पीपल के पत्ते के हिलने के समान ये जीवन वैसे चल रहा है, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं। इससे ये मानना पड़ेगा बुद्धिमान वो है जिसके हर क्रियाकलाप का निश्चित कोई उद्देश्य होता है। बुद्धिमान उसको मानना पड़ेगा, हर क्रियाकलाप का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जो उद्देश्य है उसी को प्रयोजन बोलते हैं, और प्रयोजन की सिद्धि के लिए किए जाने वाला जो कर्म है उसको सप्रयोजन कर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? सब प्रयोजन कर्म कहते हैं। और प्रयोजन के बिना ही चल रहा है तो चल रहा है, उबल रहा है तो उबल रहा है, घूम रहा है तो घूम रहा है, लेट रहा है तो कोई प्रयोजन का निश्चय नहीं है, उसको निष्प्रयोजन कर्म करता उसको बोलेंगे। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ से किक मारा तो उस दीवार में टकराएगा, वहाँ से टकराएगा तो इधर आएगा, यहाँ से मारा तो फिर वहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा कोई काम यदि है मनुष्य बुद्धि से निश्चय कर सकता, पहले उद्देश्य निर्धारण करना चाहिए। चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, कभी भी हो, लेकिन हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, इसके लिए हमें सारी शक्ति लगा करके काम करना है, तो फिर लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और लक्ष्य निर्धारण नहीं हुआ, फिर भी वो चल रहा है, तो फिर उनको क्या बोलना चाहिए? ये मूर्ख घूम रहे हैं। हाँ, मूर्ख विचरण कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनको जाना कहीं नहीं है, पहुंचना है कहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे उसने सिर हिला तो इसने भी, ये शामिल बाजा है। ये कीर्तन में बैठ करके सब ने ताली बजाए तो हम भी बजाएंगे, सब गाएंगे तो हम भी गाएंगे, वो यूँ करेगा तो ये। और समझदार जो होता है लय मिला करके हिलता है, वहाँ भी उद्देश्य निश्चित होता है। लेकिन जो ना समझ जो होता है, न कोई लय है, न कोई ताल है, न कोई तारतम्य है, बस क्रिया सामने वाला कर रहा तो हम भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो बस ये ऊपर के ट्यूब आप जला सकते हो। हाँ, वो ट्यूब आप जला सकते हो, इस समय ज़रूरत है। तो ये दो प्रकार की क्रिया हुई, सोद्देश्य कर्म और निरुद्देश्य कर्म। और बुद्धिमान वो है कि हर क्रियाकलाप के पीछे एक उद्देश्य निश्चित करता है, और वो उद्देश्य भी एक सार्थक उद्देश्य होता है, एक निरर्थक उद्देश्य। कैसा होता है? सार्थक उद्देश्य होता है, निरर्थक उद्देश्य होता है। सार्थक उद्देश्य के अंतिम सीमा क्या है? वो है परमार्थ। वो क्या है? परमार्थ माने, परम माने उत्कृष्ट, बोलो, परम माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। हाँ? और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ऐसा है कि जिसको प्राप्त कर लिए जाने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी न बचे, इस प्रकार के उद्देश्य को परम उत्कृष्ट उद्देश्य बोला जाता है। इसी को परमार्थ, अर्थ माने प्रयोजन, वो है मोक्ष। वो क्या है? मोक्ष है। इसीलिए
श्रवण मनन निधिध्यासन धर्म कर्म आचार शुद्धि भजन, ये सारी चीज़ें सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से ये दुखमय संसार को परित्याग करके हम अपने सुखमय स्वरूप को प्राप्त करें। इसके लिए हम ये सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। ये परम उद्देश्य के लिए किया जाने वाला कर्म। ठीक है, पेट भरने के लिए कहीं जाओ खाओ, ये साधारण उद्देश्य, बहुत बड़ा नहीं है। और रात बिताने के लिए एक मच्छरदानी चाहिए, थोड़ा सा पंखा चलता हो तो ठीक है, और बिछाने के लिए एक गद्दा चाहिए, एक तकिया चाहिए, सोए पर सुबह हो गया। ये साधारण उद्देश्य क्या करती है? माया भगवान की शक्ति है, और इसीलिए उसको जगन माता भी ऐसा बोलते हैं। माता के समान तात्कालिक रूप से उस प्रकार की जो परेशानी है उसको ढक देती है। या तो नींद में ले जाएगी, या तो मूर्छा में ले जाएगी, या तो इच्छा के विषय को सामने लाएगी, कुछ ऐसा ऐसा करके जगत में घुमाती रहेगी। और भगवान क्या करेगा? उसको जगाने के लिए बार 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 उसको ठोकर मारता रहेगा। ये ठोकर खाते 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 एक दिन इसको परम वैराग्य की यदि प्राप्ति हो गई तो ये आगे विवेक के लिए आगे बढ़ेगा। विवेक के लिए आगे बढ़ेगा तो जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा के बाद ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करेगा। फिर वही परमात्मा गुरु बन करके ज्ञान देने के लिए तैयार होकर के आता। तो फिर भगवान की जो माया है ये यदि मुक्त हो गया, हमारे तो खिलौने खत्म हो जाए। हाँ, जो फुटबॉल खेलते हैं, बॉल के अंदर से यदि हवा निकल गई तो खेल बना करके मुझे खिलाती थी। पिताजी बचपन में चले गए थे, तो जब हम छोटे थे तो हमको ऐसा लगता था ये माँ को बेचारी को इसे चक्की पीसना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, इनको ये सब काम न करना पड़े, मैं भी यदि कमाई करता तो अच्छा था। और मैं सोचने लगा क्या करूं। तो हमने कहा प्रहलाद जी क्या आपने शुरू कहाँ से किया? उस समय गवर्नमेंट की योजनाएं बनती थी रोड बनने की, तो उसमें पत्थर के टुकड़ा तोड़ तोड़ करके इसको टोकरी में उठा करके ये जो खड्डे में भरने का, उसमें से 50 टोकरी भरने पर हमको एक अधेले मिलते थे। हाँ, माने 1 पैसे का 4 हिस्सा, 4 हिस्से में से एक का जो आधा उसको अधेला बोलते थे। उस समय वो बना तांबे का बना हुआ होता था, गोल छेद वाला, एक अधेला मिलता था। उस अधेले के लिए मैं गिन करके 50 टोकरी ये रोड़ी उठा करके सड़क के अंदर फेंकता था। वो ला करके जब एक दिन वो मुझे मिला तो बड़ा आनंद आया। दूसरे दिन मेहनत किया तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 1 रुपया ले जा करके 3 महीने में मैंने अपनी माता को दिया। वो माँ ने मुझे ऐसे गले से लगाए, बेटा तूने। फिर रोने लगे। अब क्यों रोते हो? उसके बाद धीरे 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 मैंने बुद्धि लगानी शुरू की कि पैसे के बिना काम नहीं चलता, पैसा कमाना चाहिए। वहाँ से फिर बोले कि कुछ तेल का व्यापार किया। ऐसे कई शास्त्र में सुनने में आता है, व्यापार शुरू करो तो तेल से शुरू करो, उस पर तुम्हारी बरकत होगी। हाँ, किससे? बोले तेल की व्यापार किया। बोले सीकर से सरसों का तेल ला करके जयपुर में बेचना शुरू किया। वहाँ से धीरे धीरे मुझे मौका मिल गया तो ये जो चंद्रपुर से कोयला ला करके गवर्नमेंट को सप्लाई करने लगा। वहाँ जा कर के दूध की डेयरी में कोयला, ऐसा करते करते धीरे धीरे मुझे पैसे मिलने लगे। तो फिर रोने लगे। अब क्यों रो रहे हो? पहले अधेले के लिए पूरे दिन टोकरी उठाता था, और आज मेरे पास, आप जानते हो, आज मेरे पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। कितना? हजारों करोड़ की संपत्ति। और उस समय अधेले मिलने पर इतनी खुशी होती थी, और बाद में जाकर के लखपति बना तो भी खुशी हुई, करोड़पति बना तो भी खुशी हुई। और ये लड़के सोचते कि ये तो पिताजी ने ऐसे कमा लिया, कहाँ से उठ करके हम कहाँ गए। और ये कमाने का भी एक आनंद होता है, लेकिन ये अंतिम आनंद नहीं है। ये आनंद कैसा है? ये मायिक आनंद है। ये कैसा है? मायिक, माने माया के द्वारा दिया गया ये आनंद है। और ये यदि इसमें विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर आदमी उसी में लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा, उसी में। हमने कहा फिर बीच में आप रोते क्यों हो? मैं रोता इसीलिए हूँ कि कहीं इसी में मेरा शरीर तो नहीं छूट जाएगा, परमार्थ तो नहीं छूट जाएगा मेरा। आया समझ? कमाने में जो मज़ा आता है ये मज़ा मायिक मज़ा है। ये कैसा है? हाँ, मायिक माने माया से आने वाला ये आनंद है।
लेकिन इसको भी छोड़ना होगा, लेकिन माया इसको छोड़ने नहीं देती। थोड़ी सी कमाई होवे, फट से अंदर आनंद का एक स्फुरना हो जाता है, मेरे पास बड़ा मजा हो जाता है। ये माया के द्वारा प्रदत्त आनंद है। ये क्या है? माया के द्वारा प्रदत्त आनंद है। और इसी आनंद के बीच में से समय निकाल करके यदि सद्ग्रंथ का अध्ययन करके ऋषि मुनियों के चिंतन के द्वारा निश्चित किया गया जो परमार्थ वस्तु है, उसको यदि हृदयंगम करोगे, ये जो आनंद है ये परमार्थ का आनंद है। ये कैसा है? परमार्थ का आनंद। और ये आनंद की अनुभूति होगी तो तुम परमात्मा के द्वारा उत्पन्न जीव होने के चलते तुम्हारे मन में स्वाभाविक वासना बनी रहती है कि मैं तो इस प्रकार के पारमार्थिक आनंद से आनंदित हूँ, सारी दुनिया को इसी आनंद में आना चाहिए, ये मन में तुम्हारी इच्छा होगी। और इस प्रकार की जो इच्छा है इसको परमार्थ की इच्छा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परमार्थ की इच्छा बोलते हैं। विदुर जी को अपनी मुक्ति के लिए कहीं सत्संग करने की जरूरत नहीं थी। और मैत्रेय जी महान सिद्ध पुरुष के उत्तम पुरुष थे, उत्तम कल्प पुरुष थे। और उनके साथ मैं विदुर यदि कोई प्रश्न करने लगूं और ये उत्तर देने लग जाए, महान व्यक्तियों का जो संवाद होता है साधारण व्यक्तियों के लिए आदर्श बनता है। और यही आदर्श आगे इस मार्ग में दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इसके लिए विदुर जी ने प्रश्न किया और मैत्रेय जी ने सोचा परमार्थ संबंधी ये प्रश्न है, इसीलिए विदुर जी आपने अच्छा प्रश्न किया, केवल अपने लिए नहीं किया, पूरे संसार के कल्याण के लिए किया। इसीलिए मैं आपके प्रश्न का सही उत्तर कल दे दूंगा। हाँ, ये उत्तर कब देंगे? कल देंगे। अब ये श्लोक तो पढ़ो एक बार। स एवं भगवान पृष्ठ, या विदुर जी को भी भगवान ही कहा, महान व्यक्ति को भगवान बोलते हैं। क्षत्रा कौसारविन मुनि, क्षत्रा विदुरेण पृष्ठ भगवान कौसारवी। विदुर के द्वारा प्रश्न किया गया, प्रश्न पूछा गया किससे? कौसारवी माने मैत्रेय ऋषि से। पुंसाम निःश्रेयसार्थे न, लेकिन वो प्रश्न ऐसा था, इस प्रश्न के प्रश्न को और उत्तर को अच्छी तरह से समझने की यदि कोशिश करोगे तो यही अंत में जा कर के निःश्रेय अर्थ माने मोक्ष रूपी अर्थ की सिद्धि करने वाला होने से अब ये मैत्रेय ऋषि बड़े खुश हुए। ऐसा ही प्रश्न सही है। संसार के प्रश्न तो दुनिया भर के होते रहते हैं। तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ से आए, क्या लेके आए, क्या लेके गए, ये बेकार की फालतू चीज़ें, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आदमी उसमें लगा रहता है। लेकिन ये जो प्रश्न और उत्तर सीधा मोक्ष तक पहुंचाने वाला होने से आज मैत्रेय ऋषि बड़े खुश हो गए। खुश होकर के बोलने लगे। उत्तर देने से पहले यहाँ पर ये देखो, आगे वाला देखो, श्लोक देखो। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान अन्नुन गृह्णता, लोकान साधु अनुगृह्णता। पूरे संसार के उपकार करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न तुमने किया विदुर जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है ना। कीर्तिम है, साधु अनुगृह्णता, साधु माने अच्छी तरह से, पूरे प्राणियों के परम कल्याण के लिए आपने ऐसा प्रश्न किया। कीर्ति वितन्वता, इस प्रश्न का फल क्या होगा? तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैलेगी, सत्कीर्ति फैलेगी। वितन्नता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः, तुम्हारी कीर्ति तो माइक चीज हो गई, इसको आप क्यों उल्लेख कर रहे हो? तुम्हारी कीर्ति खाली तुम्हारी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुम परमात्मा की आत्मा तुम्हारी आत्मा है। इस चीज़ को तुम समझ चुके हो, इसीलिए तुम्हारी कीर्ति माने परमात्मा की कीर्ति। ये चीज़ इसके अंदर छिपी है। अधोक्षजात्मज, अधोक्षज शब्द भगवान नारायण का नाम है। ये नाम कैसे पड़ा, किस ढंग से इसका अर्थ करना चाहिए, इसको फिर कल देखेंगे। आज वो हवन में भी तो जाओगे। हाँ, यहाँ से उठ करके हवन में जल्दी मत करना। दुर्गा सप्तशती में अधिकांश जो श्लोक है अनुष्टुप हैं, और कहीं पर
दूसरे मालिनी भी है, शार्दुल विक्रीडित भी है। तो जो छंदों का नियम है ना, छंदों में एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। कितने होंगे? और हर पाद के उच्चारण करने के बाद एक विराम देना चाहिए। एक श्लोक में कितने होते हैं? 4 पाद होते हैं। हर पाद के उच्चारण के बाद एक हल्का विराम देना चाहिए। हाँ, यद्गुह्यम परमम लोके, छोटा सा विराम है। सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यम तच्छृणुस्व महामुने। माने एक पाद को उच्चारण करने के बाद छोटा सा एक श्वास के विराम देना चाहिए, तब तुम्हारी वाक्य की वाक्यता बनेगी, लय बनेगा, स्पष्ट उच्चारण करोगे, सुन करके तुमको भी अर्थबोध होने लगेगा। अर्थबोध पूर्वक फिर स्वाहाकार करोगे तो ये तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि करने और ये दक्षिणा मिले, ये तो अलग चीज़ है। सही ढंग से करोगे तो तुम्हारे बुद्धि रूपी पात्र में भी परिष्कार आ जाएगा। इस ढंग से 4 पाद को अलग अलग करके छोटे छोटे विराम दे करके और अर्थ समझ करके उच्चारण करके हवन आदि कर्म करो। चित्त शोधन का सबसे बढ़िया साधन यही है। संसार के वस्तु के फल की प्राप्ति का साधन भी यही है, चित्त शोधन का साधन भी यही है। निष्काम रूप से किए जाने पर यही तुम्हें मोक्ष तक भी पहुंचा सकता, लेकिन करना चाहिए आस्था पूर्वक। हड़बड़ी भी मत करना, गड़बड़ी भी मत करना, सही ढंग से करो। कुछ तुमको समझ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अरे जब अधेले के लिए 50 टोकरी रोड़ी उठा करके आदमी हजारों करोड़ कमा सकता है, तो इसके द्वारा भी तुम कुछ न कमा सको, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आस्था पूर्वक करके तो देखो। हाँ, क्या होना चाहिए? आस्था पूर्वक। यहाँ तो आस्था के साथ तुम्हें फल भी मिल रहा है। हाँ, हम 69 अंग्रेजी में बोलते हैं, 69 क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, 1969 में बनारस में शकरकंद गली में एक भूधरमल अन्न क्षेत्र था। वहाँ पर भूधरमल सेठ के जो मुनीम थे, उन्होंने हमसे कहा कि तू हमारे यहाँ बैठ के दुर्गा सप्तशती पाठ करेगा? बोले हाँ, तो हम तुम्हें दक्षिणा दे देंगे। ठीक है। तो उस समय नया नया शुरू किया था, तो हमें एक पाठ पूरा करने में, सादा पाठ पूरा करने में 3.5 घंटे लगते थे। कितने? 9 दिन किया मैंने, 3.5 घंटे एक आसन में बैठ के 9 दिन। तो बड़ा खुश हो करके वो उसने भूधरमल के मुनीम ने हमको 10वें दिन 25 पैसा दक्षिणा दिया था। कितना? समझ रहे हो? नहीं समझे। 3.5 घंटा एक दिन और 10 दिन कितने हो गए? हाँ, 35 घंटे हो गए। और उसकी दक्षिणा हमको मिला था 25 पैसा। उससे तो तुमको ज़्यादा ही मिल रहा होगा। हाँ, उससे तो इनको ज़्यादा ही मिल रहा है। वो ज़्यादा मिलके इनका दिमाग खराब हो रहा है। हाँ? जिन ब्राह्मणों को ज़्यादा दक्षिणा मिलता है, ब्राह्मण हो चाहे साधु, पैसा मिला नहीं कि इनका दिमाग खराब हुआ नहीं। यदि कम मिला तो सही रहेंगे, मिला तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए उधर दृष्टि मत डालना, परमार्थ में दृष्टि डालो। जो मिलना हो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, जो मिलेगा वो तो मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। जो तुम्हारा है तुम्हारा रहेगा और किसी का नहीं होगा। जो दूसरे का होगा वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, लाख कोशिश करोगे तो भी। लेकिन जो काम करते हो उसको तो निष्ठापूर्वक करो, उससे तुम अपने उसको आस्था और निष्ठापूर्वक करो,
तुम्हारी सफलता निश्चित है। तो ये हवन में भी उच्चारण और आहुति बाहर नहीं पड़ना चाहिए। अग्नि में पड़ेगा देवताओं को मिलेगा, मेखला में पड़ेगा दीमक का हिस्सा है, बाहर की मेखला से बाहर आ जाएगा भूत प्रेतों का हिस्सा है। भूत प्रेत तुम्हें क्या देंगे, दीमक तुम्हें क्या देंगे, देवता तुम्हें क्या देंगे, इस बात का ध्यान रख करके वो भी ये जो मध्यमा और तर्जनी के प्रथम पर्व में जितना आवे उतने आहुति देना चाहिए, बाहर जमीन में नहीं गिरना चाहिए। और अग्नि में जिस देवता के नाम से तुम आहुति दोगे उस अग्नि की ज्वाला में उस देवता का ध्यान पूर्वक के काम करोगे, ये भी तुम्हें अंत में काफ़ी दूर तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो काम करो आस्था से करो, जो काम करो आस्था से करो, निष्ठा से करो, ये तुम्हें तुम्हारा कल्याण करने वाला निश्चित होगा। बस आज इतने ही रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये।